उस जिद्दी कुत्ते को मेरे सामने लेके आओ। क्यों तौफीक, किस हाल में है? किस हाल में है? शेर लोहे के जाल में है। सरकश, क्यों तबाही ला रहा है अपनी इज्जो पर? छोड़ दे गुमराही, आजा अब भी सीधी राह पर। दुनिया में सच्ची और सीधी राह फकत नेकी है, जो कब्र के दरवाजे से निकाल कर क़यामत के मैदान से होती हुई बहिश्त के दरबार में पहुंचाती है। बाकी हर एक राह ठोकरें खिलाती है, कांटों में फंसाती है और आखिरकार जहन्नम के अंधेरे खार में गिराती है। परवाह नहीं जो आज जमाना खिलाफ है, रास्ता वही चलूंगा जो ठीक और साफ है। दुख और सुख तो हेच है मेरी निगाह में, मैं जान भी जो दूंगा तो नेकी की राह में। मैं नहीं समझती ये नेकी क्या चीज है जो तुझको और तेरे जैसे चंद बेवकूफों को अजीज है। नेकी क्या चीज है? नेकी एक पाक नूर है। नेकी खुदा के हाथ का बनाया हुआ किला है, जिसमें पाक इंसान बैठकर शैतान की फौज का मुकाबला करता है। पागल हो गया है तू? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मगर शुक्र है कि खुदा का बागी, हिरस का बंदा, शैतान का गुलाम, बेरहम, खूनी और नमक हराम नहीं हूँ। और नमक हराम? हमारे सामने ये गुस्ताखाना कलाम? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी के पीठ पीछे बुराई का इजहार करते हैं। मैं बहादुर हूँ और बहादुर हमेशा सामने आकर वार करते हैं। साफ दिल इस तरह कहते हैं बराबर साफ साफ, जिस तरह आईना कह देता है मुंह पर साफ साफ। अगर तू जिद छोड़ दे तो मैं ईमान से कहता हूँ। चुप बदमाश, इस मुकद्दस चीज का नाम न ले जिसका एक जर्रा भी तेरे नापाक तन में नहीं है। तुम दोनों शैतान से ज्यादा ईमान के दुश्मन हो। बेशक हैं, और इसलिए हैं कि बहादुर को नमक और सुर्ख को जर्द बनाने वाला यही है। जिस तरह खुदा ने जिस्म के लिए जान का लैंप जलाया है, इसी तरह जान के लिए ईमान का चिराग बनाया है। मगर मैं हूँ और मैं जरूर इस चिराग की रोशनी को बुझाऊंगी। अरे तू क्या? अगर दुनिया के शैतान मिलकर कोशिश करें, फिर भी ये खुदाई चिराग हमेशा जगमगाता रहेगा और जहां में रहम और इंसाफ की रोशनी फैलाता रहेगा। तौफीक, तू जानता है मैं कैसी औरत हूँ? जिल्लत की पुतली। तुझे कौन औरत कहता है? औरत वो है जिसमें रहम हो, शर्म हो, सच्चाई हो, बावफाई हो, पारसाई हो, जिसमें फरिश्तों की तीनत और धूल की असमत आई हो। तू कभी औरत नहीं हो सकती। जिस तरह तूने मासूम शहजादे का दगा से हक छीना, इसी तरह औरत के नाम पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। तौफीक सुन, कॉलर माइक लगी। सांस से आग जो बरसाऊं वो अजदहा हूँ मैं, जिद में तूफान तो गुस्से में समुंदर हूँ मैं। पीस डालूंगी, मिटा दूंगी, फना कर दूंगी। याद रख, तेरी तकदीर का चक्कर हूँ मैं। दिल का जोश ऐसे डरावे से कहीं डरता है, मोम से पंजाए फौलाद कहीं दबता है। मत समझ दिल से मेरे जहरे दगा निकलेगा, चीर के देख शराफत से भरा निकलेगा। रुए रुए की जुबान पर ये सुखन जारी है, जान प्यारी नहीं दुनिया में वफा प्यारी है। अरे ओ मजहबी दीवाने, क्यों जानकर दुनिया की खुशियों से बेजार है? अरे तेरी एक हाँ पर शाही मेहरबानियों का बादल इज्जत और दौलत और रहम की बारिश बरसाने के लिए तैयार है। मुझे कोई ऐसी मेहरबानी नहीं चाहिए। ओ
او ہرس کے غلام، یاد رکھ یہ کلام، 4 دن ہے شان و شوکت کا خمار، موت کی ترشی نشہ دے گی اتار، جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے یار، ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے، جو یہاں پایا یہی سب در چلے۔ بس بس، یہ بات پاگلوں کے لیے رکھ چھوڑ، سہیل کو ہمارے حوالے کر، تاج کا تابع دار ہو، ورنہ خوفناک انجام کی پیشوائی کے لیے تیار ہو۔ کیا معصوم شہزادے کو تم قصابوں کے پنجے میں ذبح ہونے کے لیے دے دوں، رحم اور انصاف کے گلے پر چھری پھیر دوں، تخت و تاج کے لٹیروں کی تعظیم کروں، شیطان کو بہشت کا مالک اور وارث تسلیم کروں؟ نہیں نہیں، وفادار توفیق سے ایسا کبھی نہ ہوگا۔ مگر تم کو ایسا ضرور کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ہمارا حکم ہے۔ تیرا حکم کوئی خدا کا حکم نہیں ہے۔ میں شاہی حکم دیتی ہوں۔ میں تیری شاہی سے بھی منکر ہوں۔ تیر و تلوار و تبر نیزہ و خنجر برسے، زہر خون آگ مصیبت کے سمندر برسے، بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسے، ساری دنیا کی بلائیں میرے سر پر برسیں، ختم ہو جائے ہر ایک رنج مصیبت مجھ پر، مگر ایمان کو جنبش ہو تو لعنت مجھ پر۔ غور کر، پھر غور کر، ورنہ اجل تیار ہے، تیرا سر ہے اور اس جلاد کی تلوار ہے۔ مصیبت کے ڈر، رنج کے ہول سے، بہادر بدلتے نہیں قول سے، خدا لے کہ تو لے یہ جا ایک ہے، مگر بات ایک اور زبان ایک ہے۔